अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल वेल। तो पीपीएससी का जो स्कैंडल था उसका आज फ़ैसला आ चुका है। उसमें 12 सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर लीक हुए थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अब पेपर दोबारा कंडक्ट होंगे। अब कंडक्ट कब होते अच्छी बात है, जितने लेट होंगे तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मेरा ये आपसे वीडियो बनाने का या बात करने का मकसद ये है कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो जिसने पेपर दिया था। तो मैंने चूँकि केमिस्ट्री के लिए पेपर दिया था, तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि कैसे मैंने पढ़ा था और क्या वजह हुई और कहाँ तक मैं पहुँच पाया था। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत करीब पहुँच चुका था, लेकिन जो अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं वो बेहतर होते हैं। बाकी मैं आपको सारी की सारी ना डिटेल में एक बात बताना चाहूँगा, और लास्ट पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी, यानी तैयारी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद 2 ऑनलाइन टीचर थे जो कि यूट्यूब के ऊपर कुछ दिनों के बाद वीडियोस अपलोड करते थे। ये मैं अपनी तैयारी की बात बताने लगा हूँ। तो उनके मैं कंटिन्यूसली लेक्चर सुनता था जिस दिन भी वो अपलोड करते थे एक चीज़। दूसरा, मैंने 2 टीचर जो थे ना उनको उनके मतलब जो टेस्ट सेशन की तैयारी करवाते थे उनको जॉइन किया हुआ था। तो जिसमें से एक जो थे ना उन्होंने सिर्फ एफएससी को फ़ोकस किया, और एफएससी को फ़ोकस करने की रीज़न भी पीछे मौजूद थी। आप लोगों को पता है कि पीपीएससी का जितने भी हम प्रीवियस पेपर देखते हैं अपने सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के, तो उसमें ऐसा था कि सभी में मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पेपर इतनी दफ़ा किए हुए थे कि मुझे वो फिंगर टिप के ऊपर याद थे जो प्रीवियस थे। तो उनमें जो मुझे भी चीज़ लगती थी वो ये थी कि अप्रॉक्सीमेटली जो 60% क्वेश्चन होते थे ना वो एफएससी बेस पे होते थे। तो एक टीचर जो थे जिनसे हमने तैयारी की उन्होंने पूरा एफएससी को कवर किया। तो हमारे भी जहन में यही था कि एफएससी को हमने ज़्यादा फोकस करना है। और दूसरे जो टीचर थे उन्होंने एफएससी प्लस जो एडवांस थी उसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो थे उनको टच किया। तो नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दिया। लेकिन फिर भी जो थी ना जब हमारे सामने पीपीएससी का पेपर सामने आया तो हम तो वहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये पेपर कहाँ से आया हुआ है। तो अगर मैं एक अंदाज़े के मुताबिक बताऊं तो एफएससी से जो हमारी फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स हैं दोनों, उन दोनों में से सिर्फ़ और सिर्फ 12 या 13 नंबर के एमसीक्यूज़ थे बस। मतलब 12 या 13 क्वेश्चन पूरी एफएससी में से थे। बाकी जो थे वो कुछ बीएससी, एमएससी और कुछ एमफिल की कुछ बुक्स थी जहाँ से वो पेपर था। तो हमने तो चूँकि जैसे हमें टीचरों ने करवाया हमने वैसे ही तैयारी की। तो लेकिन अब हमारे लिए ये सुनहरी मौका बन गया है। एक तो हमारा जो था वो चांस भी ज़ाया हो रहा था अगर नहीं दोबारा होते तो ये हमारे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें दोबारा एक मौका मिल रहा है। और ये मौका भी इस वक्त मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है कि हमें पेपर का पता चल गया है कि पेपर पीपीएससी वालों ने कैसा बनाया हुआ था। ताकि अब हमारे माइंड में होगा कि हमने तैयारी कैसे करनी है, यानी अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर फाइनल एग्ज़ाम। तो मैं बात बता रहा था 2 टीचर की जिनको मैंने पे करके जिनके सेशन ज्वाइन किए। तो उनके मैंने टेस्ट सेशन भी दिए। नो डाउट बहुत ज़्यादा मतलब मैंने मेहनत की, और मैं जो था ना वो बहुत करीब करीब पहुंच चुका था। आप लोगों को पता है कि 40 जो नंबर थे ना ओपन मेरिट, 40 नंबर के ऊपर मेरिट था। तो मेरे 39.25 मार्क्स थे। मतलब 0.75 मार्क्स जो थे ना वो मेरे कम थे उस फाइनल से।
तो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा कि यार इतना करीब जाके ऐसा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो ओवरऑल पेपर था, मैंने 70 जो MCQs थे ना उनको सॉल्व किया था बस। बाकी जो 30 थे वो मैंने ऐसे छोड़े हुए थे। तो उन 70 में से मेरे 49 क्वेश्चन जो थे वो ठीक थे, लेकिन मेरे 39 पॉइंट समथिंग क्यों आए कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, जो मेरे गलत हुए उनमें से कट हुए। तो मेरा ये बात बताने का सारा मकसद ये है कि अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पास बहुत प्यारा मौका है, बहुत प्यारा मौका है कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि मैंने FSC प्लस सनाउल्लाह साहब की जो बुक्स हैं ना, उनमें से ख़ुद तैयारी की थी, और कुछ हमारे टीचर जो थे जिनका हमने सेशन ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने सजेस्ट की हुई थी। तो उनके जो मैनुअल थे ना, मतलब जो MCQs की एक्सरसाइज थी, वो सारी की सारी हमने अपनी उंगलियों के ऊपर याद की हुई थी। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि FSC का जो सिर्फ था वो सिर्फ और सिर्फ था 10 से 12 MCQs थे, लेकिन बाकी सारे का सारा ऊपर वाला था। तो फिर वो जो पढ़ा हुआ था हमने टीचर से, या जो हमने सनाउल्लाह साहब के मैनुअल याद किए हुए थे, उनमें से थोड़ा बहुत करके तो 40 के करीब पहुँचे। लेकिन अब जो हमें करना चाहिए, जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक हमें ऐसा करना चाहिए कि हमको FSC प्लस सनाउल्लाह साहब के जो मैनुअल हैं वो वाले, और कम अज़ कम जो MPhil की मेन को 4-5 ब्रांचेस हैं ना हमारी केमिस्ट्री की, उसके थोड़ा सा इनिशियल जो चीज़ें हैं वो हमें करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का देखा जाए, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो हमने अपने BS के प्रोग्राम में या MSc के प्रोग्राम में नहीं पढ़ी हुई थी, जहाँ से वो टर्म आई हुई थी। तो ऑब्वियसली वो MPhil के किसी न किसी बुक में से थी, क्योंकि हमने BS में वो पढ़ी नहीं कभी भी। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री भी जो था ना, हमने BS में बहुत कम पढ़ा हुआ था। जो पढ़ा हुआ था उसके बिल्कुल भी पास से भी नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा अप लेवल का था। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका हमें थोड़ा सा अपर लेवल तक जाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा टच ज़रूर होना चाहिए। तो BS यानी जितना हमारा HEC का सिलेबस है BS लेवल तक या MSc लेवल तक, वो वाला कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर टाइम मिले, वक्त मिले, तो MPhil की जो मेन थोड़े से पॉइंट है ना, सारी जो सब्जेक्ट हैं, लाइक फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, या बायोकेमिस्ट्री है, ये 4-5 फील्ड हैं जो, या एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इन सभी का एक ओवरव्यू होना चाहिए। नो डाउट हमारे टीचर जो थे ना, उन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री को थोड़ा टच किया हुआ था, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह को, लेकिन उसमें से हेल्प हुई हमारी। लेकिन फिर भी जो दूसरी चीज़ें थी, इनऑर्गेनिक थी और एनवायरमेंटल और बायोकेमिस्ट्री, ये जो 3 चीज़ें थी, इनका बड़ा हाई लेवल का उन्होंने टच लिया हुआ था। तो एक तो पेपर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि यार इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे पेपर लग रहा था केमिस्ट्री का जैसे जनरल नॉलेज का पेपर हम दे रहे हैं। तो वो तो अलग बहस है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके तो इस तरीके से हमें कवर करना होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एक दफ़ा PPSC के एग्ज़ाम से हो के आ गए हैं। हमें पता भी चल गया है कि भाई पेपर इतना मुश्किल हो सकता है। तो अब हमें वही जहन रख के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अगेन बात करने लगा हूँ लास्ट वाली, जो मैंने स्टार्ट पे कहा था कि इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह, एक तो मैं खुद, चूँकि मैंने दोबारा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम दोबारा जाएंगे, पेपर देंगे इंशाल्लाह, ट्राई करेंगे, अपने आप को दोबारा आजमाएंगे। एक तो मैं खुद तैयारी करूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं जो खुद तैयारी करूँ ना, जो मैं मतलब ओवरऑल सारा दिन पढूँ,
1 दिन या 2 दिन लगा के पढूँ, मैं ज़रूर और ज़रूर उसके ऊपर जो है ना एक समरी टाइप वीडियो बना के तो आपको भी टीच करूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे साथ वाले मतलब जो होंगे, लाइक हम जैसे होंगे जिन्होंने अपीयर होना होगा, तो नो डाउट सभी के सभी लोग इधर उधर कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में अपनी अपनी मसरूफियात में बिज़ी हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि जो कुछ मैं अपने थ्रू पढ़ूँगा या मैं कोई सेशन ज्वाइन करूँगा, तो उसमें से जितना भी तैयारी का जो मटेरियल होगा या जो जो मैं पढ़ूँगा खुद बाई जो मैं सेल्फ़ स्टडी करूँगा, उसका मैंने सोचा है कि सारे का सारा जो समरी होगी, जो खुलासा होगा पूरे दिन का, वो मैं आपको रिटन फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में जो है ना आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो होप सो कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो बेहतर हो, और अल्लाह ताला नो डाउट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि अब हम कुछ कर लें। पहले तो हमने चलो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, कईयों ने मेहनत की, कईयों ने नहीं की, कईयों के साथ बैड लक हो गया, सारा कुछ हो गया, तो लेकिन अब हमें दोबारा एक नए जज्बे से, नए अज़म के साथ एंटर होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।